जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग 5000 MCQ सीरीज एडिटोरिया का सेट नंबर 10 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने फ्री मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बता देना चाहते हैं कि जो भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली आंसर राइटिंग सीरीज का टारगेट दिया जाता है और ये जो है आपको डेली आंसर राइटिंग सीरीज है। डे नंबर 80 का जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गठबंधन राजनीति के मुख्य कारण क्या है, इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करना है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिस्कस इट्स पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट। तो ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में है और आपको इसका आंसर कल शाम 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे दे रखा है येलो कलर में, @BPSC_my_notes पे जाके सबमिट कर देना है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें 6200922032 पे भेज सकते हैं। आपको डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक वहाँ से सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए आज का हम लोग प्रीलिम्स का टारगेट का स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स टारगेट फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो अबुल हसन जो चित्रकार था वो किसके टाइम में था, वो जहांगीर के टाइम में था। अबुल हसन नामक चित्रकार किसके टाइम में था, जहांगीर के टाइम में था, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है, तो आपका मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलता है और आसाम, चारों से मिलता है। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत के साथ जो बांग्लादेश का सीमा जो लगता है वो कितना लगता है, 4096 किलोमीटर लगता है, जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है। तो सिंपल सा फॉर्म है NAC, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमन। तो यहाँ पे नीलगिरी हो जाएगा, अन्नामलाई और कार्डमन की पहाड़ी, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। अन्नामलाई पहाड़ी जो है, अन्नाईमुडी है इसकी हाईएस्ट पीक, और अन्नाईमुडी जो है पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो आप अगर बीपीएससी चाहे बिहार एसआई का एग्जाम देंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बिहार लगा देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो शुरुआत एक चांस में तो आपको लगता है कि बिहार होगा, लेकिन इसका आंसर गोवा हो जाएगा। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गोवा में है। नेक्स्ट है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। आप मेरे को बताइएगा, अम्ल वर्षा कौन से केमिकल से मिलके बनता है, आप मेरे को बता सकते हैं। यहाँ पे जो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.5 से कम होता है। तो एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो याद रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था ये जो इसका एंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर को बना था 1946 में। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले ही आपका क्या होगा, चुनाव होगा। और ये चुनाव हुआ था यहाँ पे जुलाई अगस्त 1946 के पास। नेक्स्ट है, संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। जाहिर सी बात है वो भाग 3 होगा, जो कि आपका कौन सा भाग है, यह फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है। भाग 4 में आपका DPSP आएगा, भाग 5 में क्या आ जाएगा, भाग 5 में आपका सेंटर हो जाएगा, और भाग 6 में स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है आपका बनारस अधिवेशन 1905 के बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था, जिसके लीड कौन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे पूछा, चंपारण सत्याग्रह का आप सिर्फ किसान नेता मानकर आपको स्वामी सहजानंद लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका सीमा शुल्क नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। बाकी प्रत्यक्ष कर निगम कर और आय कर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, GST भी कौन सा कर हो जाएगा, GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेटाइट जो होगा यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट हो गया यूरेनियम का अयस्क है, और यूरेनियम को और को पिच ब्लेंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल पद्धति कौन दिया है? तो बाइनोमियल जगह आपका कार्लस लीनियस। देखिए द्विनाम पद्धति है यानी बाइनोमियल क्लासिफिकेशन जो दे रखा है आपका कार्लस लीनियस से दे रखा है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो आपका व्हिटेकर ने दे रखा था। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? यानी सेम व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, वो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वां आपको पता है, 44वां भी आपको पता होगा। 24वां संविधान संशोधन क्या है कि कोई भी संविधान संशोधन पे जो अगर साइन प्रेसिडेंट का साइन करना अनिवार्य कर दिया था। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जयदेव किसके टाइम में थे? तो आपका सेन वंश के टाइम में थे और उस समय जो राज कर रहे थे लक्ष्मण सेन थे। याद रखना है सेन वंश लक्ष्मण सेन, जयदेव लक्ष्मण सेन। हंटर और सेन वंश के संस्थापक कौन थे जी? आप मेरे को कमेंट से कमेंट करके बताएंगे। सामंत सेन थे, याद रखना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये था आपके प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन जो है 1882 का, वो उसमें किस पे ज़्यादा जोर दिया गया था? वो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। और ये किसका टाइम था? रिपन का टाइम था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देगा जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को, जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को देता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो कौन सा भू आवेशित नहीं है? तो आपका अफगानिस्तान है, बोलीविया है और मंगोलिया है। रूस जो आपका है समुद्र के किनारे आता है। आर्टिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था, याद रखना है। थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। तो किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? तो प्रथम संगीति में किया गया था। द्वितीय संगीति में क्या हुआ था? अष्टवीरावादनी और महासंगनिका का संकलन हुआ था। तृतीय में अभिधाम पिटक का संकलन हुआ था और चतुर्थ में आपका महायान और हीनयान में संकलन हुआ था, बट गया था चतुर्थ वाले में। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, याद रखना है। ठीक है, कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में, याद रखना है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय के सभाकामी थे। तृतीय के मोगली पुत्र तीतस थे और चतुर्थ के कौन थे? वासुमित्र थे। एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये था आपका बीडल और टैटम। तो एक एंजाइम, एक जीन और एक इंजाइम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है इरप्सिन। इरप्सिन क्या करता है? इरप्सिन जो हो जाएगा आपका सिंपल सा, जो यहाँ से दिख रहा है मेरे को वो देखेंगे, माल्टो माल्टेज। तब दूसरा बी का 1 हो गया। बी का 1 किस में? सिर्फ इसी में है, नहीं इसमें भी है, डी नंबर में है। फिर जो है सुक्रोज, सुक्रोज का ये हो जाएगा डी का 4। डी का 4 किस में है? डी का 4 हमारा ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आपका डी आ जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं। इरप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लाइपेज क्या हो जाएगा? सुक्रोज जिसका हो जाएगा। लाइपेज जो है पॉली, यहाँ पे लाइपेज जो है शेष वसाओं को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है लाइपेज। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जाहिर सी बात है जॉन डाल्टन ने दिया था। तो पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत एटॉमिक मॉडल किसने दिया है? डाल्टन ने दिया था। धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होती है। धान से निकलने वाली गैस होती है मीथेन, याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? ध्रुव पर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपका F = G m1 m2/r² होता है फॉर्मूला।
नेक्स्ट है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 यानी देखिए विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं, यानी बी सी का 4 हो जाएगा। अब देखिए सी का 4 कहाँ पे है, तो सी का 4 सिंपल सा एक ही में है, जो कि ये ऑप्शन हो जाएगा। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन के को क्या कहें, फाइलोक्विनिन कहेंगे। विटामिन बी 3 बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ए का 3 हो जाएगा, बी 1 का थायमीन हो जाएगा, और बी 3 का बी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो सिंपल है 0 होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। 29 नंबर देखेंगे, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना क्या है। देखिए एक वर्णांध पुरुष है, कलर ब्लाइंडनेस आदमी है, वह सामान्य महिला की संतानों में जो पुत्र के वर्णांध होने की संभावना वो 0% होगा। ठीक है, वो 0% होता है। 29 का क्या दे रखा है, डी दे रखा है। याद रखना है, जो 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 इनकी बेटी होगी उनके पुत्र होंगे तो उसमें जो है 100% पुरुषों में होने की संभावना हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है किस मंत्रालय के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका मानव संसाधन मंत्रालय। इसमें गलत दे रखा है, इसमें आपका सूचना प्रसारण दे रखा है, जो गलत है, आपका मानव संसाधन में आता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मानव संसाधन आता है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत दे रखा है, जिसको मैं ठीक करके कर रहा हूँ। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलेगा, साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे बर्फ होता है, तो बर्फ यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। कच्छ की वनस्पति कहाँ पे मिलेगा, पतझड़ वन मिलेगा आपका यहाँ पे राजस्थान में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन मिल जाएगा। तो हमारा 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा, जो कि आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का हमारा 1 हो जा रहा है, और डी का हमारा 3 हो जा रहा है। सही जा रहा है। नेपाल की सीमा को स्पर्श कौन करता है, बिहार का, तो बिहार का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये तरीका है, मैंने बिहार का मैप का मैंने पूरा का पूरा एकदम बना दिया है कि याद करने का तरीका कैसे हो सकता है। काफ़ी आसानी से आप उसको याद कर लेंगे। तो यहाँ से अब पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ऐसा करके है। नेक्स्ट है पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो पखुई वाला अरुणाचल प्रदेश में है। पखुई वाला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, ये थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, तो रैयतवाड़ी थी। किसने लाया था, थॉमस मुनरो ने लाया था, और कर्नल अलेक्जेंडर रीड था। तो ये दोनों थॉमस मुनरो का था। फिर आपका महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था, और एक और था क्या नाम था, एक और जमींदारी व्यवस्था। ये कौन लाया था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई है। निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसमें सारे के सारे शामिल हो गए थे। ठीक है, सहायक संधि में पेशवा भी शामिल था, भोसले भी शामिल था, सिंधिया भी शामिल था, लेकिन होलकर जो है सबसे लास्ट में जाके शामिल होता है। तो चारों शामिल थे। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था अशोक था, कनिष्क था, और प्रसेनजित था। चंद्र प्रद्योत नहीं था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। ये था आपका कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है आपका गुप्त वंश ने चलाया था। ठीक है, और लेकिन जो है सर्वाधिक जो क्या कहते हैं उसको यार, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है आपका गुप्त वंश ने चलाया था, और कुषाणों ने सबसे प्योर गोल्ड के सिक्के चलाए थे। तो प्योर गोल्ड का बात आएगा तो कुषाण आएगा, और सर्वाधिक की बात आएगा तो गुप्त वंश आएंगे। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कहलाता था, मुस्लिमों पर लगाया गया कर जकात कहलाता था, युद्ध में लूटे माल को खुम्स कहते थे। और यहाँ पे ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो गलत वाले को छोड़ देते हैं, मुझे याद नहीं है इसका। निकोलो डी कॉन्टी कहाँ से आए थे, तो इटली से आए थे। निकोलो डी कॉन्टी किस देश से आए थे, इटली से आए थे, याद रखना है। और इन तीनों को आपको क्या करना है, लिख लेना है। बहुत कम याद रहता है ये चीज़, तो आपको ये तीनों लिख लेना है।
निकोलो डी कंटी आए थे किसके टाइम, कहाँ पे, इटली से आए थे, याद रखना है। किसके टाइम में, विजयनगर एम्पायर में आए थे। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन था, तो संगम वंश का शासन था, 150 सालों तक राज्य किया था। तो विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल किसके टाइम था, संगम एज का था। और इसमें से याद रखना है, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। वो कौन से किससे संबंधित थे, वो तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, संगम वंश के हो जाएंगे हरिहर बुक्का, तुलु वंश के हो जाएंगे नरसिम्हा, सुल्लू के हो जाएंगे, नहीं सुल्लू के हो जाएंगे नरसिम्हा, संगम के हो जाएंगे कौन, हरिहर बुक्का हो जाएंगे, सुल्लू के हो जाएंगे नरसिम्हा, तुल्लू के हो जाएंगे वीर नरसिम्हा, और रायबडू के हो जाएगा पेनुकोंडा। पेनुकोंडा राजधानी थी क्या, अराईबीडू के तिरुमल, अराईबीडू कौन हो जाएगा, तिरुमल, और इसकी राजधानी क्या थी, पेनुकोंडा थी। बाकी सबका विजयनगर। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं था, तो आपका हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, बाकी मेलेकाइट नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है, जिसको हम चतुष्फलकीय कहते हैं, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में बना था। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में दिया था, ये था आपका ग्रॉटफ्रीड हैबरलर। तो अवसर लागत का सिद्धांत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ग्रॉटफ्रीड हैबरलर। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में देते हैं, ज्ञानपीठ हो जाएगा आपका यहाँ पे साहित्य में देते हैं, भटनागर विज्ञान में देते हैं, अर्जुन पुरस्कार खेल में, और दादा साहब फाल्के सिनेमा में। तो सिंपल था, आप सभी को पता ही होगा। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, तो सिंधु होती है, झेलम होती है, चिनाब होती है, सतलज नहीं होती है, तो केवल 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो इसमें गलत दे रखा था, इसमें एक सिंधु और सतलज दे रखा था, जबकि आपका यहाँ पे सतलज होगा। बाकी सिंधु भी अगर हम पीओके को अपना मानेंगे तो पीओके के अंदर अपना मानेंगे तो सिंधु हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, सतलज नहीं बची है, तो 4 यहाँ पे जगह। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, शिवकिला लेके, शिवकिला पास से। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी एटानानैरिवो हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, तो नगरीकरण सबसे कम कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इन राज्यों के हिसाब से पश्चिम बंगाल है, ये नहीं कि सबसे कम। तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। इस वंश की राजधानी जो थी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थी, इसकी राजधानी कांचीपुर थी। मत्ता वलसा परमहंसा के लेखक है महेंद्र वर्मन वन, याद रखना है M फॉर M हो जाएगा। मत्ता वलसा परमहंस के लेखक कौन है, ये महेंद्र वर्मन वन है, याद रखना है। महाबलीपुरम के एकाश में यानी रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में से जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, याद रखना है। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और प्रसिद्ध पुस्तक जो है 10 कुमार चरितम किसने लिखा है, दांडी ने लिखा है। 10 कुमार चरितम दांडी ने लिखा है, D फॉर 10, D फॉर दांडी। ठीक है, ऐसा करके याद कर सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।